आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिसने न जाने कितने दिलों को धड़काकर उन पर राज किया। आरजू फिल्म के गाने की अजी रूठ कर हमसे कहाँ जाइएगा का वो खिलखिलाता चेहरा हो या अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म गाने का वो इमोशनल चेहरा जो देखते ही लोगों के दिलों में कंपन पैदा कर देता था। हाँ, आज हम शुद्ध भारतीय सुंदरता की प्रतिबिंब साधना की ही बात करने जा रहे हैं। साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था और वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर भारत में मुंबई आ बसा। साधना के पिता को अपने समय की एक्ट्रेस साधना बोस बेहद पसंद थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने साधना ही रखा। साधना ने महज 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ मुड़ के न देख के कोरस में पहली बार साधना को देखा गया। इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में सिंधी फिल्म अबाना में लीड रोल में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें केवल ₹1 का टोकन अमाउंट मिला था। इस फिल्म के बाद एक फेमस मैगजीन में साधना की तस्वीर फ्रंट पेज पर छपी। तब के मशहूर प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी ने वो तस्वीर देखी और साधना को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दे डाला। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर को साधना का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। नैयर को साधना का माथा बहुत बड़ा लगता था, इसलिए उन्होंने उस फिल्म की हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हैपबर्न की तरह साधना का हेयर स्टाइल करवा दिया और माथा छुपाने के लिए आगे के बालों को माथे पर बिखेर दिया। बाद में यही हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से फेमस हुई, जो सालों साल हेयर ड्रेसर की भी फेवरेट कट बनी रही। साधना ने हिंदी सफर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इसके बाद महज 15 साल की उम्र में कैमियो में नजर आई थी। इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक रोल मिलने लगे। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि पहली ही फिल्म में राज कपूर और साधना में ऐसी अनबन हुई थी कि वह उनसे बेहद नफरत करने लगी थी। नफरत भी ऐसी कि दोनों ने अपने जीवन में उस फिल्म के बाद एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा था। साधना ने उनको पहला ब्रेक देने वाले उस समय और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर R.K. नैयर से शादी कर ली। दोनों की शादी 1966 में हुई। दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। शादी के 28 साल तो बहुत ही बेहतरीन बीते, लेकिन 1995 में R.K. नैयर की मौत के बाद सब बिगड़ गया। साधना एकदम अकेली पड़ गई। साधना पति के साथ मुंबई के खार स्थित एक बंगले में रहती थी, जिसका नाम संगीता था। पति की मौत के बाद साधना का हर किसी से मन कट गया। वह बीमार भी रहने लगी। इसी बीच वह इंडिया छोड़कर US चली गई। सोचा माहौल बदलेगा तो शायद कुछ अच्छा लगेगा। साधना ने खुद को बॉलीवुड से भी दूर कर लिया, लेकिन साधना को कहाँ पता था कि उनके आने वाले बुढ़ापे के दिन भारत में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के गुजरेंगे। दरअसल साधना का फ्लैट जिस बिल्डिंग में था उसी में उसका बिल्डर भी रहता था। बताया जाता है कि उस बिल्डर की नज़र काफ़ी समय से साधना की उस प्रॉपर्टी पर थी, क्योंकि साधना अकेली रहती थी। पति की मौत हो चुकी थी और उनकी संतान भी कोई नहीं थी। बिल्डर चाह रहा था कि साधना के बंगले को किसी तरह मोटी रकम में बेचकर मुनाफा कमा ले। उसने सिंगर आशा भोसले को साधना के बंगले का मोटी रकम में बेचने का ऑफर दिया। आशा भोसले भी तैयार हो गई। इस बारे में साधना को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी हालत ऐसी कर दी गई कि वह अपने ही घर में कैद हो गई। साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। बिल्डर ने साधना को घर के अंदर जाकर जान से मारने की एक बार धमकी भी दी। साधना ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उस बिल्डर को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि साधना को अपने ही घर के कई हिस्सों में जाने से रोक दिया जाता था। उन्हें अपने ही घर की छत और बगीचे में जाने से मना कर दिया गया। इसी बात पर आशा भोसले और साधना में काफ़ी ठन गई थी। आशा भोसले ने साधना के खिलाफ सांता क्रूज पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि साधना सिर्फ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की किराएदार हैं, लेकिन वे उन्हें और उनके स्टाफ व अन्य मेंबर्स को रोकती टोकती हैं। वे उन्हें बगीचे में भी नहीं जाने देती। आशा भोसले ने कहा था कि साधना गलत ढंग से बगीचे पर अपना हक जता रही हैं, जबकि बगीचे पर सिर्फ उनका हक है। वहीं इस बारे में साधना को कुछ और ही कहना था। साधना ने मुंबई मिरर के दिए इंटरव्यू में बताया था कि वे 50 साल से बंगले में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आशा भोसले को बगीचे में जाने से मना नहीं किया।
उन्होंने आशा भोसले से बस इतना ही कहा था कि जो भी लोग उस जगह को देखने आ रहे हैं बस वह उन्हें उनके बारे में बता दिया करें। उनका स्वागत है, लेकिन वो अपने घर में किसी अजनबी को आने नहीं दे सकती। खैर, साधना और आशा भोसले के बीच प्रॉपर्टी को लेकर ये कानूनी लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। लड़ते लड़ते साधना इस दुनिया से ही चल बसी। वह बीमार थी, बावजूद इसके कोर्ट के चक्कर काटती रही। साधना को मुंह का कैंसर हो गया था, जिसकी दिसंबर 2014 को सर्जरी भी हुई थी। लेकिन 1 साल बाद यानी 15 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया और वो दुनिया को ही अलविदा कह चली। तो ये थी सिनेमा की बात हमारे साथ वाले प्रोग्राम में मशहूर अदाकारा साधना की कहानी मेरे यानी मानसी की जुबानी। आज के लिए यही विराम लेते हैं और साथ ही साथ ये ज़रूर वादा करते हैं कि किसी और रोचक किस्से के साथ आपसे फिर अवश्य रूबरू होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूं ही हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।